अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मोटरसाइकिल CD70 125 तमाम मोटरसाइकिलों के क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर केबल में ऑयल डालने का तरीक़ाकार बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सीलेटर की केबल को ऑयलिंग करेंगे। तो ऑयलिंग करने के लिए हम सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम रेस वाली जो ग्रिप है इसको खोलेंगे। खोलने के बाद इसका रेस जो पाइप है वो हम बाहर निकालेंगे और फिर जो केबल है उसमें ऑयलिंग करेंगे। किस तरीके से करना है और किस ऑयल से करना है वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो एक्सीलेटर की केबल है उसमें जो आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ साफ़ ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। साफ़ ऑयल से आपने इसकी ऑयलिंग करनी है, इसमें पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर केबल ज़्यादा जाम है तो आप नीचे से जो है कार्बोरेटर से इसका पिस्टन बाहर निकाल लें और खोल कर इसको जो है आप सबसे पहले पेट्रोल के साथ धोएं और फिर इसमें ऑयलिंग करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हाउस पाइप जो है इसका रेस वाला पाइप है उसकी हमने अच्छी तरह से सफाई की है और इसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने इस तरह से आपने ऑयलिंग करनी है। यहाँ पर अब बारी है केबल की। तो केबल को ऑयलिंग करने के लिए यहाँ से आपको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ से खोलकर आपने इस जगह पर जो है 2 बार ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ऑयल जो है वो कार्बोरेटर से हेड की तरफ जाएगा और मोटरसाइकिल धुआं मारने लग पड़ेगा। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ऑयल जो है डालना है, ठीक है। ज़्यादा रेस की जो केबल है उसमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से हिलाना है जब तक कि केबल जो है वो बिल्कुल रमा ना हो जाए। नरम हो जाए तो उस सूरत में आप जो है केबल को फिट कर दें वापस और फिर आप क्लच और ब्रेक की जो केबल है उसको आप खोलकर ऑयलिंग करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर अभी हमने आप देख सकते हैं कि ऑयलिंग जो रेस वाली केबल है उसको कर लिया है। अभी हम इसको वापस फिट करेंगे। तो यहाँ पर जो केबल की जो तार है अंदर उसकी मक्खी हमने एक्सीलेटर पाइप में डाली है और इस जगह पर भी आपने थोड़ा सा उंगली के साथ ऐसे ऑयल लगा देना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये और नरम हो जाएगी। तो रेस जो है पहले सख्त थी, अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अभी हम इसके ऊपर जो है वापस से इसकी जो ग्रिप है उसको स्क्रू लगाकर टाइट कर देंगे और फिर ले चलेंगे आपको दूसरी केबलों की तरफ। तो दोस्तों काफ़ी नरम हो चुकी है ये केबल, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब चलते हैं दोस्तों क्लच की केबल की तरफ। आपने क्लच की केबल को किस तरह से ऑयलिंग करनी है, इस तरह से आपने नीचे से उतार लेनी है और ऊपर से भी आपने बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपने पेट्रोल डालना है क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ी सी जाम हो रही थी। तो पेट्रोल डालेंगे तो आप देख सकते हैं पेट्रोल जो है फौरी तौर पर जो है नीचे से बाहर निकलेगा और मिट्टी वगैरह जितनी होगी सब की सब वो बाहर फेंक देगा, बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी नरम हो चुकी है। तो अभी हम इसको भी साफ़ ऑयल के साथ इस तरह से ऑयलिंग करेंगे। सिर्फ चंद सेकंड के लिए आपने यहाँ पर इस तरह से इसको केबल को आपने हिलाना जुलाना है ताकि जो ज़्यादा ऑयल लगाने पर जो है ऑयल जो है वो केबल से नीचे बाद में गिरता रहता है। सिलेंसर के ऊपर भी आपके कपड़ों पर भी गिर सकता है। तो इसलिए आपने थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ये केबल जो है पेट्रोल से ही नरम हो गई थी। तो इस वजह से हमने थोड़ा सा ऑयल जो है इसमें डाला है। तो उसके बाद वापस इसको हम इस तरह से ऐसे फिट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी नरम हो चुका है क्लच, ठीक है। अब बारी है ब्रेक की। तो ब्रेक की केबल को खोलने के लिए अब ये जो है ये केबल थोड़ी जैम है। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको नीचे से ये जो आपको नट नज़र आ रहा है इसको फुल लूज़ करना पड़ेगा, फुल बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हमने इसका नट खोल लिया। अभी हम इस केबल को जो है बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ही आप रहने दें और ऊपर से बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर इसके आगे जो एक छोटी सी सील लगी होती है इसको हटा लें और फिर इसमें पेट्रोल डालें। ब्रेक वाली केबल जो है इसमें 2 से 3 ढक्कन आप पेट्रोल डाल सकते हैं क्योंकि इसका कोई इशू नहीं है। इसमें जो मिट्टी वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा होती है,
इसका, क्योंकि इस्तेमाल कम होता है इस वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केबल थोड़ी सी जाम थी, तो अभी ये देखें कितनी मिट्टी वगैरह निकल रही है। नीचे फर्श पर भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा मिट्टी निकल रही है, गंद वगैरह आप यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, रिम के ऊपर भी। दो से तीन ढक्कन जो है हमने ऑयल डाला है, ठीक है, सॉरी पेट्रोल डाला है। तो अभी हम ऑयल वगैरह लगाएंगे इसको। ऑयल भी आपने आधा ढक्कन लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, आधे से भी कम लगा सकते हैं, लगा लें तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो ऑयल जो है वो नीचे से बाहर गिरता रहेगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है, जो रिम है वो गंदा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको हिलाते रहना है जब तक कि जो केबल है काफ़ी हद तक नरम ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं केबल जो है काफ़ी नरम हो चुकी है और जो ऑयल है वो केबल के अंदर जा चुका है। तो यहाँ पर ये ऑयल नीचे भी आ चुका है, ठीक है। तो इस केबल को ऑयल ज़्यादा लग गया, लेकिन कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी वापस हम इसकी सील वगैरह फ़िट करके इस केबल को भी वापस फ़िट कर देंगे। तो यहाँ पर फ़िट करने से पहले आपने पहले ऊपर से फ़िट करना है, ठीक है, और फिर आपने नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल जो है 1-2 कतरे आप लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये जो है इसके अंदर जो केम होती है वो रवा हो जाती है, फ्री हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ से नीचे से फ़िट करेंगे। तो यहाँ पर इसको फ़िट करने के लिए आपको ये जो आगे सील लगी हुई है इसको पीछे की तरफ हटाना है और यहाँ से आपने इसको ऐसे बिठा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है ब्रेक नरम हो चुकी है। अगर ब्रेक लूज़ है तो उसको थोड़ा सा टाइट भी कर लें, अपने हिसाब से जो है इसको एडजस्टमेंट करें, ठीक है। तो अब ब्रेक लीवर जो आप देख सकते हैं काफ़ी नरम हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।